आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKBT न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। रोहतास जिला के तिलोथू हाउस के लाल मोहित कुमार सिन्हा ने कह दी बड़ी बात। बिहार के रोहतास जिला शिक्षा के मामला में है सबसे आगे, लेकिन यहाँ का सुविधा है सबसे पीछे। और रोजगार पर उन्होंने बताया, सरकार बेरोजगार और युवा लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ के नौजवान जाकर बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। अगर रोहतास जिला में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर काम करें तो यहाँ के नौजवान को बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए आपको ले चलते हैं हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के कैमरा के माध्यम से। उन्होंने लोगों को क्या संदेश दिया। हमारे DKBT न्यूज के एडिटर इन चीफ DK पांडे से बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के सवाल का जवाब उन्होंने सही करके बताया। आखिरकार बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और सासाराम विधानसभा सीट से जनता की सेवा करने के लिए मोहित कुमार सिन्हा कमर कस चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ DK पांडे। अभी मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला में तिलोथू बाजार में हूं, जो कि हमारे पूर्वज भी कहते थे कि एक तिलोथू हाउस है। वहां पे जो काफी समय से और शुरू से ही दान देते चले आ रहे वह परिवार आखिरकार आज हमारे कैमरे में कैद हो ही गए हैं। और वैसे यह एक नाम के मोहताज नहीं है। आज इस धरती पे मोहित कुमार सिन्हा जी हमारे पास बैठे हैं। मोहित कुमार सिन्हा जी जो है, आज बच्चा बच्चा घर घर इनको जान रहा है। सर नमस्कार, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। मोहित सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दीजिए, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं दर्शक। मेरा नाम मोहित सिन्हा है। हम यहाँ तिलोथू में रहते हैं। मूल रूप से हम अध्यापक रहे हैं। पिछले 20 साल शिक्षा में हम अपना समय दिए हैं। देहरादून में, मसूरी में, बेंगलोर में और फिर बाहर अमेरिका में हमने पढ़ाया है और शिक्षा प्राप्त की है। पिछले 2 साल 2.5 साल से हम यहाँ तिलोथू में रह रहे हैं। आप देहरादून, बेंगलोर, अमेरिका सभी जगह आपने शिक्षा का जो है आपने दान दिया। जो टीचिंग लाइन में 20 सालों से आपने कार्य किया, लेकिन यह अपने पूर्वजों की जो ये धरती है, यहाँ पे कैसे भावना जागी कि आप यहाँ पे आ गए तिलोथू में? देखिए, जैसे आपने बोला, ये हमारा घर है, हमारी धरती है। पिछले 20-25 साल में बाहर रहने का मौका मिला। कुछ नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन जो काम हम कर रहे थे उसका आउटपुट, उस काम का परिणाम जहां हम रह रहे थे वहां पे दिख रहा था। और एक इच्छा थी हमेशा कि वापस घर आए और जिस माटी से हम पैदा हुए हैं वापस उसी माटी में कुछ अपना थोड़ा योगदान दें। उसी क्रम में हम अब वापस आए हैं, यहाँ रह रहे हैं और जो छोटा बड़ा काम हम कर सकते हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके जो पूर्वजों का इतिहास रहा है, जो कि लंबे अरसों से यह इतिहास चला आ रहा है कि नहीं, यहाँ के जो आपके पूर्वज थे वो दान देते आ रहे हैं, तो आप आखिरकार क्या मन में भाव जगा कि आप तिलोथू में आकर के और यहाँ पे रहना चालू कर रहे हैं? तो आप कैसे लोगों को खुश रख पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, समय के अनुसार गति, दिशा, दशा बदलनी चाहिए। पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में हमारे परिवार के पास कुछ हक अधिकार थे और उन्होंने उसको जिम्मेदारी से लोगों के हित में उसको निभाया। यहाँ पे जो हाई स्कूल है 1932 में शुरू हो गया था। यहाँ पे प्राइमरी और मिडिल स्कूल 1935 में शुरू हो गया था। महिलाओं का स्कूल 1937 में शुरू हो गया था। मवेशी अस्पताल, रोड, बिजली, ये सब हमारे पूर्वजों ने उस समय जितना उनके संसाधन थे वो उन्होंने दिए। अब लोकतंत्र का समय है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता राजा है और हमारा काम है कि जनता के सामने हम अपनी सोच रखें, अपने काम के हैसियत पे, अपने काम के सबूत से लोगों का हम सपोर्ट मांगे।
जैसे हम शिक्षा में हमारी एक तरह से पृष्ठभूमि रही है, तो हम अगले 5 साल शिक्षा में, या जितना भी समय है मेरे पास, शिक्षा में हम ध्यान देना चाहते हैं। और सासाराम विधानसभा क्षेत्र और रोहतास जिला, ये एक शिक्षा का गढ़ बन सकता है। यहाँ पे हमारे पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षर डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। यहाँ हमारे कर्मठ और समझदार बच्चे हैं। यहाँ पे शिक्षा का एक तरह से नींव 100 साल पहले ही लगा दिया गया था। अब ये सब को जोड़ करके हम लोग को एक नॉलेज इकोनॉमी। नहीं, अभी मोहित सर, आपने एक बात बताया कि विधानसभा, सासाराम विधानसभा, और पहले जो राजतंत्र था अभी लोकतंत्र है, लेकिन जो लोकतंत्र है और आप सासाराम विधानसभा के लोगों को जैसे आप सेवा करना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले भी जो आप देखे होंगे कि जो हमारे पूरे भारत में चुनावी माहौल चलता है, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पार्टियां आती हैं, लोगों के पास, जनता के बीच में जाती हैं, काफी वादा करती हैं और वादा पे खरा नहीं उतर पाते। कारण ये होता है कि जो जनता विश्वास करता है और वोट देता है, वोट दे करके 5 साल के लिए अपना राजा बनाता है जी। और वह नेता फिर अपने पैकेट भरने के लिए भर करके और फिर वहां से उड़नछू हो जाता है जी। तो वैसे विकल्प में जनता किस पे विश्वास करे जी, किस पे नहीं करे, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी, एकदम। तो आखिरकार आपके पूर्वज तो शुरू से ही दान देते आ रहे हैं, तो आखिरकार आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी विधानसभा चुनाव में फिर एक बार जनता की सेवा करने के लिए चुनाव में आना चाह रहे हैं? और विधानसभा पहुंच करके और बेहतर कर सकेंगे तो उसका स्वागत है। अगर वो ना हो तब भी वो काम जारी रहेगा। तो ये कोई वोट इकट्ठा करने का प्रक्रिया नहीं है। जैसे मोहित जी, मैं आपके रोकना चाहता हूं आपके बात को। जैसे कहने का मतलब है कि आप आपके मन में देश है कि नहीं, मुझे यहाँ की जनता को मुझे सेवा करना है, यहाँ की जनता को मुझे सेवा करते आना है। जैसे कि हमारे पूर्वज बार बार, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, अपने जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, बात सुन रहे हैं कि नहीं, बार बार कि आपके पूर्वज सेवा करते आ रहे हैं, तो आपके मन में भी ये भावना है कि नहीं, मुझे सेवा करना है। तो ये हमारे संविधान में और हमारे भारतवर्ष में जो लगभग 70 सालों से 75 सालों से चुनावी का प्रक्रिया चल रहा है, तो आपको तो उस ट्रैक और सिस्टम पे तो आना ही होगा, क्योंकि आप जनता की सेवा करेंगे तो आपको जनता की सेवा करने के लिए अब जनता के बीच में आपको आना पड़ेगा। और जनता की सेवा करने के लिए मान लीजिए आपके पास कितना भी चल संपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब से आप एक क्राइटेरिया, एक ट्रैक पे नहीं आ जाते, तब से आप जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो ये साफ जाहिर है कि आप विधानसभा चुनाव 2025 में आप कदम रखना चाहते हैं। कदम तो जरूर रखना चाहते हैं, लेकिन वो सही कदम रखना चाहते हैं। आज का जो माहौल है उसमें छल कपट, रंगदारी, पैसा, इसका माहौल है। वो भी बिहार का बच्चा है, वहां पे जो आईटी टेक्नीशियन है वो भी बिहार का बच्चा है, और वहां पे जो सफाई में लगा हुआ है वो भी बिहार का बच्चा है। अब ये पूरा सिस्टम, और आप आईटी का अगर आप सिस्टम अगर आप देखें तो इसको जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ज्योग्राफी एग्नोस्टिक। अगर आप सीमेंट बना रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपकी सीमेंट की फैक्ट्री सीमेंट के स्रोत के पास हो, पहाड़ों के पास हो, जहाँ पे आपको इसका जो रॉ मटेरियल है वो हो। अगर आपके पास पोर्ट है तो 10 फैक्ट्री उसके अगल बगल लगते हैं। आईटी सेक्टर में आपको ज्योग्राफी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, हम लोग का 5G चल रहा है, हम पहाड़ के नीचे चले जाएंगे वहां भी 5G चल रहा है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे आपका इंटरनेट ठीक चल रहा है और वहां पे पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये दोनों चीज यहीं पे है। यही बच्चे जो जाके बैंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली में कड़ी से कड़ी परिस्थितियों से झेल करके वहां पे अपना पेट पालन कर रहे हैं। एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बड़ी कंपनीज को आप ये आश्वासन दें कि भैया आप आकर के वही जो कंपनीज जहां आप हैदराबाद में आप एक 40,000 रुपए स्क्वायर फुट का आप रेंट दे रहे हैं, वही चीज आप बिहार में ऐसे क्षेत्रों में आपको 10,000 रुपए स्क्वायर फुट में रेंट होगा, और आपको वही उसी तरह का आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा, उससे बेहतर आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा। तो एक तो ये। दूसरा, सरकारी नौकरी जैसे हमने कहा वो हल नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि ये भी आप समझ लें कि जो हमारे इतने बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ बिहार में आकर के निवेश करें। एक जो गुणवत्ता की शिक्षा होगी स्कूलों में वो बढ़ेगी। दूसरा, इनके वापस आने से
समाज में एक माहौल का भी परिवर्तन होगा, क्योंकि ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इन्होंने मेहनत की है। यही चीज जो कोचिंग ये बाहर जाके कर रहे थे और शायद वो उस क्रम में सफल ना हो पाए, वो वापस आए, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सरकारी स्कूल के बाद यही कोचिंग करें। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर वह बच्चे जो पढ़े लिखे आते हैं और अगर वैसे बच्चे आकर के हमारे बिहार में पढ़ाते हैं तो वाकई में बिहार का कायाकल्प पलट जाएगा। सर, लास्ट हमारे दर्शकों को आप और सासाराम विधानसभा क्षेत्र को लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहेंगे, आपने शुरुआत में भी ये बात कही, बिहार में अलग अलग तरीकों का अभाव है, लेकिन जो सबसे बड़ा अभाव है वो विश्वास का अभाव है। हम लोगों को अपने भविष्य के लिए एक नया दिशा हम लोग को उसको निर्धारित करना होगा और उसमें हम लोग सबका कर्तव्य है कि हम अच्छे लोगों को नेतृत्व में लाएं। हम बस अपनी बात नहीं कह रहे हैं, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं कि आपके समाज में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चरित्र के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप सामाजिक नेतृत्व में लाएं। और इसमें जो खड़ा हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है और जो वोट दे रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये विकल्प का अभाव हम लोग को इसका भरपाया हम लोग को करना है। हम लोग को अच्छे लोगों को समाज के नेतृत्व में लाना होगा।